भारत और रशिया के बीच की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील कई बार डिबेट का विषय बनी रहती है, क्योंकि सेम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करने के लिए अमेरिका ने टर्की और चाइना के ऊपर सैंक्शंस तो लगाए थे, लेकिन अमेरिका की इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि वो भारत के ऊपर प्रतिबंध हो पे। हालांकि भारत को ये डील साइन करने से रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी तरफ से लाख कोशिशें की थी। अब हुआ क्या कि भारत ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट्स परचेज की थी, जिनमें से 3 रेजिमेंट्स रशिया ने भारत को डिलीवर कर दी हैं। अब होता क्या है कि जब भी दो देशों के बीच किसी हथियार की डील होती है तो उस हथियार की डिलीवरी से पहले उस हथियार को यूज करने की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। अब ऑब्वियस है कि सभी हथियार एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए हथियार बेचने वाला देश हथियार खरीदने वाले देश को उसके ऑपरेशंस, मैकेनिज्म्स और मेंटेनेंस के बारे में भी बताता है। आपको याद होगा पिछले साल 2022 में जनवरी महीने में भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की एक डील साइन हुई थी। वो डील साइन करते ही 5 से 6 महीने के अंदर फिलीपींस नेवी के 20 से 22 पर्सनल्स भारत में आ गए थे एंड भारत में ब्रह्मोस मिसाइल की ऑपरेशनल और मेंटेनेंस ट्रेनिंग ले रहे थे। अभी भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी तक नहीं की थी, लेकिन उससे पहले ही फिलीपींस नेवी के पर्सनल्स भारत में आकर ब्रह्मोस की ट्रेनिंग ले रहे थे। इसको किस तरह से फायर करना है, मिसाइल को कैसे ऑपरेट करना है, ब्रह्मोस मिसाइल की मेंटेनेंस कैसे होगी, ये सब सीख रहे थे और ये सब कुछ डील में इंक्लूडेड था। अब हुआ क्या कि जब भारत और रशिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील साइन की थी, उसमें भी सेम इसी तरह का ट्रेनिंग पैकेज भी शामिल था। डील साइन करने के बाद भारत ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस के कुछ लोगों को रशिया भेजा था एंड रशिया की आर्म्ड फोर्सेस ने उनको S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करना सिखाया था, S-400 के मैकेनिज्म के बारे में ट्रेनिंग दी थी और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मेंटेनेंस कैसे करनी है, ये सब चीजें सिखाई थी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स जब रशिया में ट्रेनिंग ले रहे थे, उस समय उन्होंने वहाँ पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फायर करने की भी प्रैक्टिस की थी। वहाँ पर कुछ एरियल टारगेट्स को लॉक करके उनको निशाना बनाने की प्रैक्टिस की। अब हुआ क्या कि रशिया ने जो भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 3 रेजिमेंट्स डिलीवर की थी, उनको भारत ने असेंबल करके अपने बॉर्डर्स के ऊपर तो डिप्लॉय कर दिया था, लेकिन अभी तक भारत में लाने के बाद उनकी एक बार भी फायरिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की गई थी। अब रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट पोस्ट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत अपनी धरती के ऊपर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पहली बार टेस्ट करने जा रहा है, यानी कि पहले ट्रायल्स करने जा रहा है, जिसके बाद S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के अंदर पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। ये जो भारत की धरती के ऊपर पहली बार S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मिसाइल फायर की जाएगी, इसमें एक एरियल टारगेट को निशाना बनाया जाएगा। ये टेस्ट इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करेगी एंड अभी इसकी लोकेशन नहीं बताई गई है और ये भी नहीं बताया गया है कि ये टेस्ट कहां पर कंडक्ट किया जाएगा। इसकी डेट्स और टाइमिंग अभी तक भारत में पब्लिक के साथ साझा नहीं की गई है। भारत अभी के लिए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइल्स को टेस्ट करेगा, लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स को बाद में टेस्ट किया जाएगा। भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली रेजिमेंट पंजाब में डिप्लॉय की थी, जहां से जम्मू कश्मीर, लद्दाख रीजन और पाकिस्तान के साथ लगने वाले बॉर्डर का मेजर हिस्सा कवर हो जाता है, जबकि दूसरी रेजिमेंट वेस्ट बंगाल में डिप्लॉय की गई है, जहां से चिकन नेक कॉरिडोर, डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन आसानी से कवर होता है। भारत के इस टेस्ट के बाद अमेरिका और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जरूर कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगी, क्योंकि अमेरिका स्टार्टिंग से इस डील को लेकर भारत को सैंक्शंस की धमकी दिया करता था। खैर, वैसे आपको प्रधानमंत्री मोदी के सरकार चलाने का स्टाइल अच्छा लगता है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।